नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देवों के देव महादेव भगवान शिव जी के ऐसे रहस्यमयी तथ्यों के बारे में जो जितने आश्चर्यजनक हैं उतने ही गहरे अर्थ भी रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भगवान शिव के 20 अद्भुत और रहस्यमयी तथ्य। फैक्ट 1। शिव का नाम महादेव क्यों? शिव को महादेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे तीनों लोकों के स्वामी हैं। स्वर्ग, मृत्यु लोक और पाताल। वे न तो जन्म लेते हैं और न ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वो समय से परे हैं, अनादि और अनंत। फैक्ट 2। शिव और समय का संबंध। कहा जाता है कि काल यानी समय भी शिव से डरता है, क्योंकि जब ब्रह्मांड का अंत आता है तो सब कुछ शिव की तांडव अग्नि में समा जाता है, इसीलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। फैक्ट 3। शिव और विष का रहस्य। समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला तो उसका प्रभाव इतना भयंकर था कि देवता और असुर दोनों बेहोश हो गए। तब शिव ने पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए उस विष को पी लिया, लेकिन उन्होंने उसे अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और वे कहलाए नीलकंठ। फैक्ट 4। तीसरा नेत्र केवल गुस्सा नहीं, चेतना है। शिव जी का तीसरा नेत्र केवल विनाश का नहीं, बल्कि ज्ञान और जागृति का प्रतीक है। जब ये नेत्र खुलता है तो अज्ञान जलकर राख हो जाता है। ये हमें बताता है कि असली दृष्टि बाहर नहीं, भीतर की जागरूकता में है। फैक्ट 5। शमशानवासी क्यों? शिव जी शमशान में निवास करते हैं क्योंकि वे जीवन और मृत्यु दोनों को एक समान मानते हैं। उनके लिए कोई भी पवित्र या अपवित्र नहीं होता। वो हमें सिखाते हैं कि अहंकार, धन, रूप सब एक दिन राख में बदल जाना है। फैक्ट 6। भस्म का महत्व। शिव जी अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। भस्म का अर्थ है सब कुछ नश्वर है। ये हमें याद दिलाती है कि शरीर मिट जाएगा पर आत्मा अमर है। फैक्ट 7। सर्प का रहस्य। शिव जी के गले में जो नाग वास करते हैं वो सिर्फ आभूषण नहीं बल्कि ऊर्जा के प्रतीक हैं। ये सर्प कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है जो हर इंसान के भीतर सोई हुई है। फैक्ट 8। चंद्रमा का स्थान। शिव जी के जटाओं में जो अर्धचंद्र है वह शीतलता और संतुलन का प्रतीक है। वो दिखाता है कि क्रोध के साथ साथ शांति और संयम भी जरूरी है। फैक्ट 9। गंगा का उद्गम। कहा जाता है कि जब गंगा धरती पर उतरने वाली थी तो उसकी धारा इतनी प्रचंड थी कि धरती डूब जाती। तब शिव ने उसे अपनी जटाओं में समेट लिया, इसीलिए उन्हें गंगाधर कहा जाता है। फैक्ट 10। त्रिशूल का अर्थ। त्रिशूल सिर्फ हथियार नहीं है, इसके 3 नुकीले सिर दर्शाते हैं सृजन, पालन और संहार। ये तीनों शक्तियों पर शिव का नियंत्रण दर्शाता है। फैक्ट 11। डमरू का रहस्य। जब शिव जी डमरू बजाते हैं तो ब्रह्मांड में कंपन और नाद गूंजता है। कहा जाता है कि संस्कृत के अक्षर शिव के डमरू की ध्वनि से निकले थे, इसलिए उन्हें आदिनाद कहा गया। फैक्ट 12। नंदी का प्रतीक। नंदी केवल वाहन नहीं बल्कि भक्ति और धैर्य का प्रतीक है। वो हमेशा शिव के सामने बैठकर ध्यान में लीन रहते हैं। हमें सिखाते हैं कि सच्चा भक्त केवल प्रतीक्षा करता है अपने ईश्वर की एक झलक के लिए। फैक्ट 13। शिव और पार्वती का अर्धनारीश्वर रूप। शिव और पार्वती का अर्धनारीश्वर रूप दिखाता है कि स्त्री और पुरुष दो नहीं हैं बल्कि एक ही ऊर्जा के 2 पहलू हैं। संतुलन वही है जहां दोनों का मिलन हो। फैक्ट 14। तांडव नृत्य। जब शिव तांडव करते हैं तो वो केवल विनाश नहीं, नया सृजन भी होता है। तांडव हमें याद दिलाता है कि अंत ही नई शुरुआत है। फैक्ट 15। शिव के 5 मुख। शिव के 5 मुख सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान 5 दिशाओं और 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यही कारण है कि शिव को पंचमुखेश्वर कहा जाता है। फैक्ट 16। बेलपत्र क्यों प्रिय है? शिव पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व है क्योंकि उसकी 3 पत्तियां त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक हैं। इसे अर्पित करने से शिव तुरंत प्रसन्न होते हैं। फैक्ट 17। लिंग का अर्थ। शिवलिंग कोई मूर्ति नहीं बल्कि ऊर्जा का प्रतीक है। यह अनंत ब्रह्मांड और सृजन शक्ति को दर्शाता है। लिंग शब्द का अर्थ ही है चिन्ह या संकेत। फैक्ट 18। ओम और शिव का संबंध। ओम की ध्वनि शिव से ही उत्पन्न हुई है। ये ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है, इसलिए जब हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो हम स्वयं ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। फैक्ट 19। शिव और सूर्य। शिव को आदित्येश्वर कहा जाता है क्योंकि सूर्य की शक्ति भी उन्हीं से आती है। कई जगहों पर शिव को सूर्य से भी ज्योतिर्मय कहा गया है। फैक्ट 20। शिव का सबसे बड़ा संदेश। शिव जी हमें सिखाते हैं
कि जब तक हम अपने भीतर के भय, क्रोध और अहंकार को नहीं जीतते, तब तक सच्ची भक्ति